दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर भारतीय टीम में बड़ी बेरहमी से लिया 2019 का बदला। अय्यर कोहली के विस्फोट के बाद मोहम्मद शमी ने मचाई ऐसी तबाही कि सेमीफाइनल के मंच पर लहराया है भारत की जीत का परचम। तो आखिर कैसे भारतीय खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड से अपना पुराना बदला लेते हुए उन्हें चटाई है धूल। ऐतिहासिक स्कोर के बाद कैसे मोहम्मद शमी ने अकेले ही न्यूजीलैंड को किया नेस्तनाबूद। इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की जीत की दास्तान, उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कोहली, अय्यर और शमी में किसे दिया जाना चाहिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जिस मैच का बेसब्री से करोड़ों भारतीय फैंस को इंतजार था, आखिरकार वह दिन सेमीफाइनल का पहला मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े के मैदान पर शुरू हो गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने कप्तान के साथ शुभमन गिल मैदान पर उतरे। रोहित शर्मा आज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। रोहित का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट के तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए। टीम इंडिया को दोनों ओपनर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के धज्जे उड़ाने पर तुले हुए थे। ट्रेंट बोल्ट से लेकर सऊदी टीम हर गेंदबाजों की मानो शामत आई हुई। न्यूजीलैंड गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई किए जा रहे थे, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए सबसे खतरनाक गेंदबाज टीम सऊदी ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को विलियमसन के द्वारा शानदार कैच पकड़वा कर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 75 रनों का स्कोर पर पहला झटका लग गया। रोहित शर्मा 47 रन बनाकर लौट गए। अब टीम की पारी को संभालने के लिए मैदान पर किंग कोहली आ चुके थे। मैदान पर शुभमन गिल टिके हुए थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवरों के पावर प्ले में 84 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। टीम इंडिया के स्कोर को 12.2 ओवर में 100 रनों के पार छक्का लगा दिया और साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल ने 41 गेंद पर एक गगनचुंबी छक्के 7 चौकों की मदद से 50 रन अपने पूरे कर लिए। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। विराट कोहली शुभमन गिल ने मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। ये दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच सत की साझेदारी होने वाली थी। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान था। शुभमन गिल 65 गेंद पर 79 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे। उन्होंने अभी तक इस पारी में 3 गगनचुंबी छक्के और 8 चौके लगा दिए। विराट कोहली 42 गेंद पर 35 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और विराट कोहली भी 3 चौके लगाए थे, लेकिन शुभमन गिल को बीच मैदान में ही बाहर जाना पड़ गया क्योंकि उनके पैर में क्रैम्प आ चुका था। वह बेहद तकलीफ में थे, जिसके कारण मैदान से बाहर चले गए। लेकिन अब मैदान पर बल्लेबाजी करने श्रेयस अय्यर आ चुके थे। वह विराट कोहली के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 25 ओवर में 178 रनों तक पहुंचा दिया। श्रेयस अय्यर बेहद आक्रामक अंदाज में गेंद नजर आ रहे थे और विराट कोहली शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे और भारतीय खेमा भी उनके प्रदर्शन से बेहद खुश था। दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। श्रेयस अय्यर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोक दिया। इतना ही नहीं, विराट कोहली ने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जी हां, उन्होंने इस मैच में शानदार 50वां शतक ठोककर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। कोहली के 50वें शतक पर स्टेडियम में बैठे सभी दर्शक खुशी से झूम रहे थे, उन्हें तालियां बजाकर स्टैंडिंग मोमेंट दे रहे थे। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। देखते ही देखते टीम इंडिया के स्कोर को 42 ओवर में 300 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन टीम के लिए 44वां ओवर फेंकने आए सऊदी ने उन्हें ओवर के अंतिम गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और विराट कोहली 113 गेंद पर 117 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका 327 रनों के स्कोर पर लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने केएल राहुल आ चुके थे। श्रेयस अय्यर मैदान पर टिके हुए थे और अय्यर का बल्ला दहाड़ना शुरू हो गया, लेकिन 48.4 ओवर में 70 गेंद पर 105 रनों की पारी खेलकर ट्रेंट बोल्ट के शिकार हो गए और टीम इंडिया को 381 रनों पर तीसरा झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर खेल राहुल देने का साथ देने सूर्य कुमार यादव आ गए, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और केवल बनाकर पवेलियन लौट गए। अंतिम ओवर में केएल राहुल ने चौके छक्के लगाकर 15 रन बटोली और टीम इंडिया के स्कोर को 397 रनों तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड के सामने पहाड़ जैसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया भारतीय बल्लेबाजों ने। भारतीय गेंदबाजों के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का यह स्कोर हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर डुन कॉनवे के साथ सचिन रवीन उतरे। भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे इन दोनों ओपनरों की गेंद बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। इन्हें रन बनाने बेहद मुश्किल हो रही थी, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश कर रहे थे और उन्होंने एक बार फिर भरोसा जताकर अपने स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के हाथों में गेंद थमा दी और उन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर डुन कॉनवे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को पहला विकेट दिला दिया। बल्कि न्यू को तो 30 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। मोहम्मद शमी को पहला विकेट मिलते ही वह पीछे कहां हटने वाले थे। उन्होंने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखाकर सचिन रवीन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 2 विकेट निकाल कर दे दिया। न्यूजीलैंड टीम को 39 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया और अब मैदान पर बल्लेबाजी करने कप्तान केन विलियमसन और डेरिल मिचेल बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 10वें ओवर में 2 विकेट पर 46 रन तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टिके हुए थे और विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा स्पिनरों को भी लगा दिए, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज कोई गलती नहीं कर रहे थे और अपने टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। मिशेल खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ भरपूर केन विलियमसन भी दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाना प्रारंभ कर दिया।
दोनों ने मिलकर 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर ली। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, मानो टीम इंडिया के हाथ से मैच निकल रहा हो। मिचेल खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैच का पूरा रुख बदल दिया, टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। लेकिन वहीं मिचेल खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोक दिए। केन विलियमसन भी ऑर्डर शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा को विकेट की तलाश थी और उन्होंने एक बार फिर से सबसे अधिक भरोसा जताकर मोहम्मद शमी के हाथों में गेंदबाजी थमा दी। शुरुआती टीम के लिए 33 ओवर लेकर के आए मोहम्मद शमी ने इस ओवर में एक के बाद एक 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर न्यूजीलैंड की कमर ही तोड़ दी। पहले उन्होंने कप्तान केन विलियमसन को पवेलियन का रास्ता दिखाया और फिर विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लैथम को विलियमसन 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन लैथम तो खाता भी नहीं खोल सके। न्यूजीलैंड टीम का 220 रनों के स्कोर पर 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। मैदान पर माइकल का साथ देने ग्लेन फिलिप्स आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन टीम के लिए 43वां ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह ने ग्लेन फिलिप्स को रवींद्र जडेजा के हाथों कैच पकड़वाकर टीम इंडिया को मैच में एक बार फिर से वापसी दिला दी। न्यूजीलैंड का स्कोर 295 रनों पर 5 विकेट गिर गया। यह मुकाबला जीतने के लिए न्यू को 7 ओवर में जरूरत थी। मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मार्क चैपमैन भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। कुलदीप यादव के शिकार हो गए और 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड के 6 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन मिचेल अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन मोहम्मद शमी ने इन्हें भी टिकने नहीं दिया। 46वें ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर न्यूजीलैंड को पूरी तरह से कमर तोड़ दिया और इस मुकाबले में भी मोहम्मद शमी ने 5 विकेट अपने नाम कर लिया। इसके बाद भी मोहम्मद शमी रुकने का नाम नहीं लिए और एक के बाद एक 2 विकेट लेकर टीम इंडिया को मुकाबले में 70 रनों से जीत दिला दी और इसी के साथ फाइनल में जगह पक्की कर ली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले में विराट कोहली, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में कौन है रियल हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, टीम इंडिया की जीत के हीरो मोहम्मद शमी और विराट कोहली ने जब भारत को फाइनल में पहुंचाने के बाद हिंदुस्तान के तिरंगे को शान से लहराते हुए फैंस के साथ मिलकर जय श्री राम के नारे लगाए, तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर नीता अंबानी और सारा तेंदुलकर भी उनके लिए तालियां और सीटियां बजाकर उनके साथ देखती नजर आई। तो आखिर कैसे शान से लहराया भारत तिरंगा, कैसे वानखेड़े का स्टेडियम जय श्री राम के नारों से राममय हो गया, आखिर कैसे मुस्लिम होते हुए भी मोहम्मद शमी ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में खास जगह बनाई। उस दिल छू लेने वाले लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शमी, विराट और अय्यर में किसे मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े के मैदान पर खेला गया सेमीफाइनल मुकाबला सालों तक लोगों के जहन में बसा रहेगा। आखिर हो भी क्यों ना। बदले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने इतनी बेरहमी से न्यूजीलैंड का सपना जो तोड़ा है। पहले तूफानी शुरुआत के बाद कोहली और अय्यर के शतकों की बदौलत 397 रन बना डाले। विराट ने 117 रन बनाकर अपना 50वां वनडे शतक ठोका। तो अय्यर की तो क्या ही तारीफ की जाए, बस फिर क्या था। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना न्यूजीलैंड के बस की बात कहाँ थी। हालांकि हार मानना तो उन्होंने सीखा ही नहीं। शमी ने उनके दोनों ओपनर्स को 40 रनों के भीतर ही वापस भेज दिया था, लेकिन फिर विलियमसन और मिचेल ने अपनी टीम की वापसी कराई। डेरी मिचेल ने तूफानी शतक ठोक दिया, तो अंत तक ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड चमत्कार कर दिखाएगी, लेकिन भारतीय टीम के सामने वो कहां टिक पाते। अंत में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से टीम इंडिया को न केवल एक तरफा जीत दिलाई, बल्कि बड़ी शान से फाइनल में पहुंचाकर उन्होंने करोड़ों भारतीयों को दोबारा दिवाली मनाने का मौका दिया। जहां मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से आधी न्यूजीलैंड को तो अकेले ही समेट दिया था। यानी कि शमी और कोहली के दम पर ही भारतीय टीम ये करिश्मा करने में कामयाब हो पाई। इसके बाद तो हर तरफ केवल उन्हीं दोनों की चर्चा हो रही थी। वानखेड़े का मैदान रंगीन रोशनी में डूब गया था, हर तरफ जीत का जश्न था। लेकिन इसी बीच विराट कोहली ने जहां हिंदुस्तान के तिरंगे को जोरों से लहराया, भारत माता की जय के नारे लगाकर फैंस का अभिवादन किया, तो मोहम्मद शमी ने तो उनसे भी 2 कदम आगे निकलते हुए न केवल भारत के तिरंगे को लहराया, बल्कि भारत माता की जय के साथ जय श्री राम बोलते हुए उन्होंने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही जीत लिया। उनके मुंह से ये शब्द सुनकर तो हर कोई दंग रह गया था। अचानक से पूरा स्टेडियम शमी शमी के नारों से गूंज उठा। हर तरफ केवल भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे थे और केवल तिरंगा हवा में बड़ी शान से लहरा रहा था। यहाँ तक कि खुद नीता अंबानी से लेकर सचिन तेंदुलकर, यहाँ तक कि सारा तेंदुलकर भी उनका साथ देती नजर आई। तो वहीं कियारा आडवाणी ने तो उनके लिए सीटियां बजाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। जहां मोहम्मद शमी और विराट कोहली के साथ मिलकर पूरी टीम इंडिया ने भारत देश और श्री राम के सम्मान में जो कहा, ये लम्हा तो इस टूर्नामेंट का सबसे भावुक पल था, जो अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि शमी और कोहली में कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अंत तक लड़ते रहे, जूझते रहे, लेकिन अपनी टीम को जीत न दिला पाए। शतकवीर डेरी मिचेल तो बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन फिर अपनी करारी हार का जिम्मेदार किसे उन्होंने ठहराया, उसका बयान सुनकर हर कोई दंग रह गया।
तो आखिर ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने जिनकी बातों ने भारतीयों को जीत की मिठास में जहर घोलकर रख दिया? आखिर कैसे उन्होंने अपने विवादित बयान के बावजूद करोड़ों भारतीयों के दिल में एक खास जगह बना ली? उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, कोहली, अय्यर और शमी में किसे मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा कांटे का मुकाबला हुआ जिसने वार पर पलटवार ने करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कनों को कई दफा पलटा। टीम इंडिया ने जब टॉस जीतकर